हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई डोंट नो, आई डोंट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर यू दोस्तों आपको यूट्यूब पे महेश रिपाल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी जीके एंड जीए की भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू पे आज हम बात करेंगे। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे। तो दोस्तों क्लास 21 है। और दोस्तों इससे पहले भी जीके एंड जीए की बहुत सारी क्लास हो चुकी हैं। यदि आप नहीं वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों प्लीज़ वॉच कीजिए। और दोस्तों साइंस की भी क्लास चल रही हैं तो वो भी वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो दोस्तों ये हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस बात को हमको याद रखना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अभिप्राय है दोस्तों वो है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था को बताता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण की बात करें हम दोस्तों तो विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती होती है। विकासशील राष्ट्र याद रखना है, विकसित नहीं विकासशील, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था पर अर्थव्यवस्था है जिसमें दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था पर अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं, ना तो निर्यात हो ना ही आयात हो। नेक्स्ट है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो दोस्तों 49% आपको याद रखना है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का 49% भाग कृषि में लगा हुआ है। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो दोस्तों भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो है हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी है दोस्तों। इस बात को हमको याद रखना है, संरचनात्मक भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। इस बात को हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित और प्रकाशित NSSO आपको याद रखना है। एक संस्था है NSSO प्रकाशित करती है और एकत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों वर्तमान समय में देश में जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है वो है शिक्षित बेरोजगारी। तो दोस्तों लोग शिक्षित तो हैं लेकिन अभी भी बेरोजगार हैं जो शिक्षित हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बेरोजगारी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों हैदराबाद में है। इस बात को हमको याद रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। दोस्तों हम वैश्वीकरण की बात करें कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण को हम वैश्वीकरण कहते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था और का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा योजना आयोग के सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। तो दोस्तों निर्धनता के रेखा के नीचे लोगों का आकलन जो करता है वो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। इस बात को हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किस सूत्र का उपयोग करता है। तो दोस्तों DT लाकड़ा वाला आपको याद रखना है, DT लाकड़ा वाला याद आपको रखना है। ये सूत्र का उपयोग करता है गरीबी का उन्मूलन ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो था वो गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना था दोस्तों। अंत्योदय कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब जो होंगे उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का इथोपिया कुपोषण के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश की बात कर लें दोस्तों हम तो कैपिटल क्या हो जाएगी, भोपाल यहाँ की कैपिटल हो जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। तो दोस्तों सूचकांक की हम बात करें तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है दोस्तों, जो तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है गरीबी की तीव्रता की माप के लिए। इस बात को हमको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। तो दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो IBRD, आपको याद रखना है, इसका प्रकाशन है दोस्तों, जिसका वार्षिक प्रकाशन होता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। तो दोस्तों मानव विकास जो सूचकांक है वो महबूब उल हक अर्थशास्त्री हैं दोस्तों, इनकी देन है, इस बात को हमको याद रखना है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है। दोस्तों विकास सूचकांक किस आधार पर तैयार होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा स्तर पर आपको याद रखना है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और जीवन स्तर पर दोस्तों विकास सूचकांक का आधार माना जाता है कि स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर पर विकास सूचकांक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की हम बात करें दोस्तों तो कैपिटल क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ की कैपिटल हो जाएगी नया रायपुर, यहाँ की क्या है, कैपिटल है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। दोस्तों आर्थिक विकास की हम बात करें तो किसी भी देश का प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार उस देश के विकास पर निर्भर करता है, इस बात को हमको याद रखना है। दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश है, ये बात भी हमको याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए